बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी, क्या बात हो रही थी? पहली हेडिंग लिखें आज की, ऑलवेज थिंक फ्रॉम बिजनेस पर्सपेक्टिव। ऑलवेज थिंक फ्रॉम बिजनेस पर्सपेक्टिव। ऑलवेज राइट फ्रॉम बिजनेस पर्सपेक्टिव। ऑलवेज थिंक फ्रॉम बिजनेस पर्सपेक्टिव। एसी स्लो कर दो, बच्चों को ठंड ना लगे। ये रजिस्टर से ऊपर कर दें बेटा। बेटा एक्सक्यूज मी, रजिस्टर से ऊपर कर दें, डायरेक्ट हवा किसी को ना पड़े। थैंक यू। क्या लिखा है? ऑलवेज थिंक फ्रॉम बिजनेस पर्सपेक्टिव, ऑलवेज राइट फ्रॉम बिजनेस पर्सपेक्टिव, ऑलवेज स्पीक फ्रॉम बिजनेस पर्सपेक्टिव। बिजनेस के हिसाब से सोचो, बिजनेस के हिसाब से बोलो और बिजनेस के हिसाब से लिखो। जी भाई, कहां रुका था? इन भाई पे। जी भाई, अब बताएं सप्लायर किसे कहते हैं? सप्लाई वो होते हैं जो कि कोई भी चीज सप्लाई करते हैं, गुड्स सप्लाई करते हैं। ऑलवेज स्पीक फ्रॉम बिजनेस पर्सपेक्टिव। अब बोलो, मैं बिजनेस हूं, कोई मुझे कहे यार सप्लायर कौन होता है, तो बिजनेस अपने हिसाब से बताएगा सप्लायर कौन होता है। बताएं कौन होता है बिजनेस के हिसाब से सप्लायर कौन होता है? प्लीज, बातें नहीं। जी बताएं। फिर बिजनेस को, बिजनेस जिससे गुड्स लेता है उसे क्या कहते हैं? सप्लायर। दोबारा सुने, बिजनेस जिससे गुड्स खरीदता है उसको सप्लायर कहते हैं। अच्छा जी, कस्टमर किसे कहते हैं? शाबाश, अब ये बात सही हो गई। बिजनेस जिसे गुड्स बेचता है उसको कस्टमर कहते हैं, बिजनेस जिससे गुड्स लेता है उसको सप्लायर कहते हैं। अच्छा जी, सप्लायर को बिजनेस जो कीमत देता है उसे क्या कहते हैं? नहीं, ये ब्लैक हिजाब वाली बची जी। सप्लायर को बिजनेस जो गुड्स खरीदने पर पेमेंट करता है उसे क्या कहते हैं बिजनेस की दुनिया में? ओ नहीं बीबी, क्या बात कर रही हो? जी भाई, नहीं भाई, कल बता के गया हूं भाई। परचेस प्राइस भाई, परचेस प्राइस। मेरे दोस्तों, मेरे से आगे नहीं जाना। अकाउंटिंग समुंदर है और अभी हम किनारे पे भी नहीं है, किनारे के पीछे कहीं रोड पर है। फिर आहिस्ता आहिस्ता किनारे पर लेकर आऊंगा, फिर आहिस्ता आहिस्ता समुंदर में स्विमिंग करेंगे, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम। जिससे बिजनेस गुड्स खरीदे वो परचेस प्राइस देगा, और जिसे देगा उसे सप्लायर कहते हैं। तो दो लोग हुए, एक सप्लायर एक कस्टमर। जिससे गुड्स खरीदते हैं, जिसे गुड्स बेचते हैं, जिस प्राइस पर खरीदते हैं, जिस प्राइस पर बेचते हैं। अगर मैं कहूं मुझे प्रॉफिट चाहिए, सेलिंग प्राइस माइनस परचेस प्राइस। यहां तक ओके हो गया बेटा? अच्छा बेटा, माइक्रो बिजनेस किसे कहते हैं? छोटे बिजनेस। और मैक्रो बिजनेस बड़े बिजनेस को। कल हमने कौन सा बिजनेस किया था? ट्रेडिंग बिजनेस। जी, ट्रेडिंग बिजनेस क्या होता है? ये जैकेट वाले भाई, तिजारत क्या होती है? डायरेक्ट सेल कर देते हैं आगे, फिर पहले क्या करते हैं? पहले खरीदते हैं, खरीद कर बेचते हैं। इसको ट्रेडिंग बिजनेस कहते हैं। देखो मेरे बच्चों, अगर मेरी बताई हुई बातों में से आप कुछ हड़प कर जाएंगे तो कंसेप्ट जो है वो बेचारा मर जाएगा, कॉन्सेप्ट मर जाएगा। मसलन हम कहें हम आगे सेल करते हैं, वो कहेगा पीछे क्या करते हैं, तो हम कहेंगे पीछे परचेज करते हैं। तो क्या बोलना है? पहले परचेज करते हैं फिर सेल करते हैं। खरीदते हैं तो परचेज प्राइस, बेचते हैं तो, और सेलिंग प्राइस में से परचेज प्राइस माइनस हो जाए तो कह सकता हूं प्रॉफिट जब होता है जब सेलिंग प्राइस परचेज प्राइस से ज्यादा हो। और लॉस कब होता है बच्चों? बस ऐसे याद करना है, फिर देखना इंशाल्लाह कुछ ही सालों में आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाएंगे इंशाल्लाह। फिर सकून.com। ठीक है, थोड़ी सी पाबंदी करनी है। अगली हेडिंग बनाए, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस।
मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में बेटा क्या करोगे? पहले मैन्युफैक्चर करोगे। क्या करोगे बेटा? मैन्युफैक्चर करोगे और फिर मैन्युफैक्चर करके सेल करोगे। मैन्युफैक्चर करके सेल करोगे। और कल हमने देखा था ट्रेडिंग बिजनेस। कौन सा बिजनेस बच्चों? ट्रेडिंग बिजनेस। ट्रेडिंग बिजनेस में क्या किया था? बाय किया था, बाय करके सेल किया था। ऐसे ही किया था। अच्छा, कल बाय करने में बाइंग कॉस्ट लगी थी, जिसे हमने क्या कहा था? परचेज प्राइस लगी थी ना, बाइंग कॉस्ट। अच्छा, और सेल करने से हमें मिली थी सेलिंग प्राइस। तो परचेज प्राइस का आज एक और नाम क्या है? बाइंग कॉस्ट, बाइंग प्राइस। तो आज तो मैं क्या कर रहा हूं? मैन्युफैक्चर। तो फिर आज भी कोई खर्चा होगा, उसे क्या कहेंगे? मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। क्या कहेंगे? मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। बनाने की कॉस्ट, जैसे ये एसी बना होगा, ये फैन बना होगा, ये मार्कर बना होगा, ये मोबाइल बना होगा, ये स्लाइडर बना होगा, ये रिमोट कंट्रोल बना होगा, ये पाउच बना होगा, ये लाइट बनी होगी, ये बोर्ड बना होगा, पेंसिल जिससे लिख रहे हो ये बनी होगी, जो रजिस्टर पे लिख रहे हो ये भी बना होगा। और हर चीज के बनने में मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट लगी होगी। फिर आपने इसको बनाकर क्या कर दिया होगा? सेल कर दिया होगा। और सेल करने से क्या मिली होगी? सेलिंग प्राइस मिली होगी। समझ आ रही? तो कह सकता हूं कल हमारा प्रॉफिट बराबर था। कल 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 बोलो, सेलिंग प्राइस माइनस परचेज प्राइस या बाइंग प्राइस, कुछ भी कह दो। ओके हो गया। आज अगर मैं अपने बच्चों से कहूं कि बच्चों अपने उस्ताद को प्रॉफिट कैलकुलेट करना सिखा दो, तो क्या मेरे बच्चे सिखा देंगे? शाबाश। सेलिंग प्राइस, बोले मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। शाबाश बेटा। अगर कोई बच्चा किसी पिछले बैच में था और किसी वजह से मेरे पास आया है, उसने वहाँ कुछ क्लासेस पढ़ी हुई हैं, उसने जब तक नहीं बोलना जब तक मैं अपने बाकी बच्चों को वहाँ तक ना ले आऊँ, क्योंकि आपकी वर्ड एक भी निकला हुआ जो है वो मेरे स्टूडेंट को कंफ्यूज कर सकता है। और कोई बच्चे जो आई कॉम के हैं उन्होंने 20 क्लासेस तक मेरे बोलने से पहले नहीं बोलना, ताकि बायो के बच्चे जो हैं वो आपके इक्वल आ सकें। जैसे एक बच्चे ने वर्ड बोला था एक्सपेंडिचर का, कल मेरी पूरी 1 घंटे की क्लास में मैंने ऐसा कोई वर्ड नहीं बोला। आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन बच्चा जो बायो का आया है उसकी 18 साल जिंदगी साइंस में गुजरी है, उसे मैंने एक भी ऐसा लफ्ज नहीं बोलना कि वो कहे कि यार ये तो बड़ा अजीब सा प्रोफेशन है। मैंने उसे ऐसे लेके चलना है कि आम जिंदगी में गुजर रहा है और गुजरते गुजरते उसने क्या सीख ली? अकाउंटिंग सीख ली। तो मुझे उम्मीद है कि आई कॉम के स्टूडेंट कुछ दिन वेट करेंगे और मुझे मौका देंगे कि मैं बाकी बच्चों की बेस बना लूं। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में क्या करते हैं? और मैन्युफैक्चर करके, मैन्युफैक्चर करने में और फिर बेचने से और प्रॉफिट बराबर होगा। ठीक है, और अगर लॉस हुआ तो सेलिंग प्राइस कम है और मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ज्यादा है। ओके हो गया? कितने बिजनेस हो गए? 2। अब आ जाए सर्विस बिजनेस पे। कौन से बिजनेस पर? सर्विस बिजनेस पर। सर्विस बिजनेस, ध्यान से सुनिएगा। राइस एक सर्विस बिजनेस रन कर रहा है, तो कह सकता हूं राइस सर्विस प्रोवाइड कर रहा है और सर्विस प्रोवाइड करके लोगों से पैसे ले रहा है। तो कह सकता हूं मैं सर्विस बेच रहा हूं, मैं खरीद कर कोई गुड बेच रहा हूं, मैं बनाकर कोई गुड बेच रहा हूं। अब जब मैं कोई सर्विस दे रहा हूं तो कॉलेज वाले एजुकेशन सर्विस देते हैं और हॉस्पिटल वाले
मेडिकल सर्विस देते हैं, होटल्स वाले अकोमोडेशन की सर्विस देते हैं, ट्रांसपोर्ट वाले ट्रांसपोर्ट की सर्विस देते हैं, डेवो ट्रांसपोर्ट की सर्विस देता है, पीसी अकोमोडेशन की सर्विस देता है, डॉक्टर हॉस्पिटल मेडिकल सर्विस देता है और राइस एजुकेशन सर्विस देता है। अब मुझे बताएं, जब मैं स्टूडेंट्स को सर्विस प्रोवाइड करूंगा तो कोई कॉस्ट इनकर करूंगा, उसे कहेंगे सर्विस कॉस्ट। क्या कहेंगे? सर्विस कॉस्ट। अब आमतौर पे ऐसा नजर आता है कि जैसे सर्विस देने में कोई खर्चा नहीं होता, आमतौर पे नजर आता है। मसलन अंसारी साहब, आपने घर में भी बैठना था, आप इधर आके बोलते रहते हैं, तो आपका क्या गया? वो जब राइस मुझे पे करेगा तो राइस का जाएगा, और फिर राइस क्या कहेगा, यार बड़ा महंगा चार्टर्ड अकाउंटेंट है, क्योंकि हमें इससे सर्विस लेने में क्या इनकर करनी पड़ी? कॉस्ट। ये कैमरा रन हो रहा है, कैमरामैन भाई खड़े भी हैं, राइस इनको भी पे करता होगा, ये भी क्या है? सर्विस कॉस्ट। ये जो एसी ऑन है, लाइट्स ऑन है, इसकी भी क्या है? कॉस्ट है। इसका मतलब सर्विस देने में कई कॉस्ट इनकर होती है, सर्विस देने में कई कॉस्ट इनकर होती है। हमारे पाकिस्तान में लाइट कभी आती है, ज्यादा जाती है। जब लाइट जाती है, ये लाइट्स ऑन ही रहती हैं, तो इसका मतलब पीछे कौन है? जनरेटर है, और जनरेटर रन करने की अपनी कॉस्ट है। जनरेटर पीछे बंद हो जाए तो मेरी सर्विस भी बंद हो जाएगी। तो सर्विस देने में भी क्या इनकर होती है? कॉस्ट इनकर होती है। फिर जब सर्विस देने से कॉस्ट इनकर होती है, तो इस सर्विस को बेचकर हमें क्या मिलती है? सेलिंग प्राइस। क्या मिलती है? सेलिंग प्राइस। तो बताओ प्रॉफिट कैसे आएगा? सेलिंग प्राइस में से माइनस कर दूंगा सर्विस कॉस्ट। ऑर्गेनाइजेशन कब प्रॉफिट में होगी? जब सेलिंग प्राइस ज्यादा होगी, सर्विस कॉस्ट कम होगी। कब लॉस में होगी? जब सर्विस कॉस्ट ज्यादा होगी, सेलिंग प्राइस कम होगी। मैं कुछ अनहोनी तो नहीं बोल रहा? आपका जहन मेरी बातों को एक्सेप्ट कर रहा है? कहीं अगर रेजिस्टेंस आए तो बोलना है कि सर आपने जो बोला ये मेरी आम जबान आम फहम में बात नहीं आई, काइंडली इसको और आसान लफ्जों में बोलने की कोशिश करें। तो बिजनेस कितनी तरह के? ट्रेडिंग बिजनेस, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। अब ध्यान से सुनिएगा, ट्रेडिंग बिजनेस में हम गुड्स को उर्दू में अशिया कहते हैं, कमोडिटीज कहते हैं, आर्टिकल्स कहते हैं, कुछ भी कहते हैं। मैं खरीदूंगा और खरीद कर बेच दूंगा, खरीद कर बेच दूंगा, दरमियान में प्रॉफिट कमाऊंगा, मुनाफा कमाऊंगा, क्योंकि बिजनेस कारोबार करता ही इसलिए कि उसे क्या मिले? प्रॉफिट मिले। बैड न्यूज ये होती है कि कभी कभार लॉस भी हो जाता है, नफा नुकसान साथ साथ चलता है। ये जो बिजनेसेस हैं, ये पहले मैन्युफैक्चर करेंगे फिर सेल करेंगे। मैन्युफैक्चर करेंगे तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इनकर करेंगे, इनका प्रॉफिट बराबर होगा। जो सर्विस प्रोवाइडिंग बिजनेस है वो मुख्तलिफ स्किल्स की बेस पर सर्विस देते हैं, और जब ये सर्विस कस्टमर को देते हैं तो क्या इनकर करते हैं, और फिर कस्टमर से सेलिंग प्राइस या रेवेन्यू लेते हैं। तो सेलिंग प्राइस का दूसरा नाम रेवेन्यू प्राइस, लिख ले, रेवेन्यू प्राइस। एक मिनट बच्चों, सेलिंग प्राइस का दूसरा नाम रेवेन्यू प्राइस। आप ध्यान से सुने। ट्रेडिंग, अभी आपकी बात का जवाब दूंगा। ट्रेडिंग बिजनेस में सेलिंग प्राइस का वर्ड यूज होता है, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में सेलिंग प्राइस का वर्ड यूज होता है, सर्विस प्रोवाइडिंग बिजनेस में रेवेन्यू का वर्ड भी यूज होता है। किसका वर्ड? रेवेन्यू का वर्ड। तो सेलिंग प्राइस का दूसरा नाम रेवेन्यू। जी बच्चे, राइस की जो आपने फी दी हुई है बेटा, जी जी, और किसी हॉस्पिटल में जो पेशेंट ने फी दी हुई है अपनी एग्जामिनिंग, तो जो फी देते हैं उसको रेवेन्यू कहते हैं। इसलिए जब आप इस तरह के क्वेश्चन करेंगे सर्विस प्रोवाइडिंग बिजनेस में, फी भी लिखा होगा, रेवेन्यू भी लिखा होगा, और सेलिंग प्राइस भी लिखा होगा। अब मेरी बात गौर से सुनिएगा, हम किसकी बात कर रहे हैं? बिजनेस की। बिजनेस में चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है, और वो ऑनर के बिहाफ पर बिजनेस को रन करता है और रिकॉर्ड करता है। अगर मैं आप बच्चों को कहूं कि कायदे आजम मोहम्मद अली जीना पर 2 पेजेस का नोट लिख दें, ऐसे लिख दें, लिख देंगे? इंग्लिश में कहूंगा इंग्लिश में लिख देंगे, उर्दू में कहूंगा
उर्दू में लिख देंगे। मैं कहूँ ईदी मरहूम की पर्सनैलिटी पर एक पेज लिख दें, लिख देंगे। ठीक है, आप दोनों पहले कभी मिले? नहीं, आपका गुड नेम? आमिर। आमिर और अली आज पहले दिन मिले हैं। मैं आमिर को कहूं कि अली की पर्सनैलिटी पर 2 पेज लिख दो, अली को कहूं आमिर की पर्सनैलिटी पर 2 पेज लिख दो, तो ये क्या कहेंगे? नहीं सर, अभी नहीं लिख सकते, 2-4 महीने दें, हम एक दूसरे को अच्छी तरीके से ऑब्जर्व कर लें, एनालाइज कर लें, फिर आप इसका काला चिट्ठा मुझसे पूछ सकते हैं, मेरा काला चिट्ठा इससे। इसलिए इंसान की जिंदगी में सबसे खतरनाक इंसान कौन होता है? उसका बचपन का दोस्त। मतलब मैं अपने किसी बचपन के दोस्त को कहूँ आओ नमाज पढ़ने चलें, वो कहेगा वो याद है मरी गए थे, माल रोड था, माल रोड पे याद है तेरे हाथ में कुछ था, तेरी नजर पे भी कुछ था। मैंने कहा रहने दे, तू नमाज ना पढ़ यार। इसका मतलब जितना पुराना होता जाएगा दोस्त उतना खतरनाक होता जाएगा, उतना फायदा भी होगा। पुराने दोस्त को नहीं कहना पड़ता अब्बा घर पे हैं, क्या कहना है लेट आने पे। और जो नया दोस्त होगा उसे कहेंगे कुछ और वो अब्बे के सामने बोलेगा कुछ। पुराना दोस्त इस मामले में जिंदाबाद भाई, वो अब्बे को ऐसा नक्शे में उतारता, अब्बा कहता है इससे नेक बच्चा ही कोई नहीं। और अब्बे को अक्सर दूसरों के बच्चे नेक नजर आती है, हम दुनिया में बुरे ही नजर आते हैं, लेकिन ये अब्बा की आदत होती है, इसको ऐसे ही लेके चलना। बात ये हो रही थी कि दोनों एक दूसरे के मुतालिक नहीं लिख सकते। तुम्हें बिजनेस की दुनिया में कितना टाइम हो गया? 1 घंटा और 15 मिनट। 1 घंटा और 15 मिनट। ओ मेरे बच्चों, इंग्लिश जब पढ़ रहे हो तो तुम बिजनेस नहीं पढ़ रहे, क्यूएम पढ़ रहे हो, बिजनेस नहीं पढ़ रहे, I2 भी पढ़ रहे हो, बिजनेस नहीं पढ़ रहे, और चौथा कौन सा है? इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो, बिजनेस पढ़ रहे। असल बिजनेस तो अब शुरू हुआ है और अभी तुम्हें इसमें कितना टाइम गुजरा? 1 घंटा 15 मिनट। अगर मैं तुम्हें कहूं बिजनेस पे 5 पेज लिख दो तो तुम क्या कहोगे? 5 पेजेस का तो तूने अभी पढ़ाया नहीं है और हमें कह रहे हैं 5 पेजेस लिख दो। कितना जालिम आदमी है यार। इसलिए याद रखना, अगर बिजनेस को समझना है तो पहले उसकी नो हाउ लेनी पड़ेगी। क्या लेनी पड़ेगी? नो हाउ लेनी पड़ेगी। अब जरा मेरे कुछ एक्टिविटीज देखिएगा और बताइएगा मैं क्या कर रहा हूं। पूरा बोलो ना। सर अंसारी, हाँ सर अंसारी या खाली अंसारी जरूर बोलना। अब देखो मेरी बॉडी के काम कर रहे हैं लेकिन क्रेडिट सारा सर अंसारी को मिल रहा है। मैं नहीं काम कर रहा, मेरी बॉडी के पार्ट्स काम कर रहे हैं। अब ये कहे सर अंसारी ने मुझे मारा तो मैं क्या कहूंगा? यार मैंने नहीं मारा, मेरे हाथ में मारा है। इधर कोई आंटी हो, मैं यूं उन्हें घूर रहा हूं तो वो कहे ओए अंसारी मुझे घूर रहा है, तो मैं कहूंगा आंटी मैं नहीं घूर रहा हूं, मेरी आंखें घूर रही हैं। अब कोई एम्प्लॉई आए मैं उसे डांटू तो वो क्या कहेगा? सर अंसारी ने मुझे डांटा, तो मैं क्या कहूंगा? मैंने नहीं डांटा, मेरी जबान ने डांटा है, मेरी जबान ने डांटा है। तो इसका मतलब काम करता है बॉडी के पार्ट्स। क्रेडिट अच्छा हो या बुरा पर्सनैलिटी को मिलता है। किसको? तो बिजनेस भी एक पर्सनैलिटी है। I2B के टीचर ने बताया होगा, बिजनेस एक आर्टिफिशियल पर्सन है। बिजनेस एक, अब बिजनेस अगर एक पर्सनैलिटी है तो इसके भी तो पार्ट्स होंगे, इसके भी तो पार्ट्स होंगे। अब सारा क्रेडिट कौन लेके जा रहा होगा? बिजनेस। हालांकि काम कौन कर रहा होगा? बिजनेस के पार्ट्स। अब बताओ बिजनेस सिखाऊं या उसके पार्ट्स सिखाऊं? उसके पार्ट्स सिखाएं। जैसे ही आप सारे पार्ट्स सिखा देंगे हमें पता चल जाएगा बिजनेस होता क्या है। और जब तक हमें ये नहीं पता होगा बिजनेस क्या होता है तो हम रन कैसे करेंगे और रिकॉर्ड कैसे करेंगे? मसलन एक सवारी का नाम क्या नाम है? चीनो पोनो। अब ये एक सवारी है, मैं कह रहा हूं एक सवारी है, तो आप क्या कहोगे? जियारत तो करवा। अब मैं क्या कहूं? इसमें बैठ जाओ, तुम कहोगे ओ यार सवारी है कहां? मैं कहूंगा चीनो पोनो, तो आप कहोगे चीनो पोनो लगा रहेगा। पहले हमें ये सवारी दिखा, इसकी सीट्स दिखा, इसकी बॉडी दिखा,
इसका इंजन दिखा, इसके मिरर्स दिखा, कलर दिखा, डिक्की दिखा, उसके बाद हम जानेंगे चीनोमोनो कोई चीज है। हालांकि चीनोमोनो कोई चीज, मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं जैसे बिजनेस में बोल रहा हूं, तो आपको कहे सर बिजनेस तो बोल रहे हैं, पहले इसके पार्ट्स दिखाएं ताकि हमें पता चले बिजनेस ऐसा होता है। एक दफा जब हमें पता चल जाएगा बिजनेस ऐसा होता है तो उसे ऑपरेट करना आसान और उसे रिकॉर्ड करना, वरना आप हवाओं में उड़ते रहेंगे, हम भी कहते रहेंगे बिजनेस बिजनेस, पता हमें भी कुछ नहीं, बता आप भी कुछ नहीं रहे। ओके, तो फिर पहले क्या सिखाऊं? बिजनेस की बॉडी के हेडिंग बनाए, पार्ट्स ऑफ अ बिजनेस पर्सनैलिटी, पार्ट्स ऑफ अ बोले बिजनेस पर्सनैलिटी, पार्ट्स ऑफ अ बिजनेस पर्सनैलिटी। पार्ट्स ऑफ अ बिजनेस पर्सनैलिटी। अब बच्चों ये तो मैं तुम्हें समझाने के लिए कह रहा हूं कि बिजनेस के बॉडी होती है, उसके पार्ट्स होते हैं। अब मुझे जरा इसे सोफिस्टिकेटेड वे में, डिसेंट वे में बोलना पड़ेगा। याद रखिएगा, बिजनेस की इंपॉर्टेंट टर्म्स को अकाउंटिंग हेड्स कहते हैं। क्या कहते हैं? तो फिर जब मैं ये कह रहा हूं बॉडी के पार्ट्स, बिजनेस बॉडी के पार्ट्स, तो असल में मैं क्या कह रहा हूं? अकाउंटिंग हेड्स। तो लिखो अकाउंटिंग हेड्स, अकाउंटिंग हेड्स, HEADS, अकाउंटिंग हेड्स। अच्छा मेरे बच्चों, यार अंग्रेजी के कितने अल्फाबेट्स होते हैं? उर्दू के? जी ठीक है। ये अपना क्या नाम था? आमिर। मजाक बर्दाश्त कर लेते हो थोड़ा बहुत? ठीक करो, क्योंकि अभी मजाक बर्दाश्त करना सीखोगे फिर डांट बर्दाश्त करना भी सीखना है प्रैक्टिकल लाइफ में। मैडम जब डांटेंगी, अगर आप रिएक्ट करोगे तो मसला खराब हो जाएगा, आपके वारंट निकल आएंगे। तो अभी से ये सारे बच्चों ने क्या करना सीखना है? हाँ, डांट बर्दाश्त करनी है, पहले अम्मा अब्बा की, फिर ठीक है, उस्ताद की नहीं, उस्ताद नहीं डांटेगा इंशाल्लाह। अब सुनो भाई, क्या बात हो रही थी? ये अपना आमिर भाई प्ले ग्रुप में है, प्ले ग्रुप में। अब बताओ इंग्लिश के कितने अल्फाबेट्स मैडम सिखाएंगी? सर सिखाएंगे 26। अच्छा, ये हमारा बच्चा मैट्रिक में है, FSC में, BA, आगे आना यार, MA, MPhil, PhD। ये PhD कर रहा है बंदा। आमिर भाई उठते हैं और क्या कहते हैं? मैं और तुम बराबर हैं। वो कहता है वो कैसे? कहता है तुम्हारे PhD में इंग्लिश के कितने अल्फाबेट्स हैं? 20। और मेरी मैडम ने प्ले ग्रुप में कितने बताए हैं? तो दोनों क्या हुए? बराबर हुए। मतलब किसी भी लेवल पे चले जाओ, इंग्लिश के अल्फाबेट्स 26 रहेंगे, चाहे प्ले ग्रुप में बैठे हो चाहे PhD में बैठे हो। तुम्हारा इस वक्त अकाउंटिंग का बचपन, बचपन है ना, बिल्कुल PRC में स्टार्ट है। फिर PRC से कैफ में जाओगे, 4 अकाउंटिंग पढ़ोगे। फिर CFAM में जाओगे, 2 अकाउंटिंग पढ़ोगे। फिर MSA में जाओगे, 2 अकाउंटिंग और पिछली सारी अकाउंटिंग का मिक्सचर पढ़ोगे। लेकिन जिंदगी में जो आज बताऊंगा वो अकाउंटिंग के अल्फाबेट्स होंगे और फिर सारी जिंदगी वही चलेंगे। तो मुझे बताओ, हायर लेवल इंपॉर्टेंट होता है या बॉटम लेवल? बॉटम लेवल इंपॉर्टेंट होता है। 10वीं के बच्चे को मैथ बचपन में समझ ना आए, सारे टीचर्स ट्राई कर लेंगे, उसे मैथ समझ में नहीं आएगा। अंग्रेजी के बच्चे को 6ठी 7वीं में टेंसेस समझ में ना आए, वो PRC में आके सर मारता रहेगा, यार टेंसेस। तो मैडम क्या कहेगी? ओ भाई उस वक्त जमाने थे टेंसेस पढ़ने के जब तुमने नहीं पढ़ा। जैसे हमारे सरकारी स्कूल में कहते हैं ता है, ती है, ते है, चुका है, चुके हैं। अब वो क्या करवा रहे होते थे? वो टेंस करवाते थे। और वो जब सॉलिड तैयार हो जाती हैं तो फिर दुनिया में इंग्लिश का कुछ भी लिख लो अगर तुम्हें टेंसेस आते हैं। तो मैं आज आपको अकाउंटिंग के अल्फाबेट सिखाऊंगा। टोटल 10 होंगे। कितने? 10।
कहाँ? पीआरसी में। तो फिर कैफ में 10, सी फैब में 10, एमएसए में 10, जॉब के बाद 10, सारी जिंदगी 10। कितने अकाउंटिंग हेड्स हैं? 10। पहला लिखो, नंबर 1 कैपिटल। अल्फाबेट्स लिखो अकाउंटिंग के, कैपिटल। बिजनेस का एक मालिक होता है। अभी ये नहीं कहना कई मालिक भी होते हैं, पार्टनरशिप आपने आई2बी में पढ़ी है, हजारों मालिक भी होते हैं। सर हमने कंपनी पढ़ी है, अभी कुछ नहीं है, अभी एक मालिक है बस, और उसे कहते हैं ऑनर ऑफ बिजनेस। ठीक है, एक बात बताओ, मालिक जो है, ये उठा ले, मालिक बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करता है? उस इन्वेस्टमेंट के बगैर क्या कारोबार शुरू हो सकता है? ऑनर जो बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करता है उसको कैपिटल कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? सबसे पहली हेडिंग क्या बनाई? अकाउंटिंग हेड्स, और उसमें पहला हेड कैपिटल। पहला हेड क्या? कैपिटल। आज हम क्या सीखना चाह रहे हैं? अकाउंटिंग हेड्स। अकाउंटिंग हेड्स होते क्या है? बिजनेस पर्सनैलिटी के पार्ट्स होते हैं अकाउंटिंग हेड्स। इसके चाचू कनाडा से आए हैं और टीची केस पूरा चॉकलेट्स का भर के लाए हैं। प्योर चॉकलेट, प्योर चॉकलेट। ये रोज क्लास में आता है और बच्चों को क्या कहते हैं? मेरे चाचू चॉकलेट्स लाए हैं, बहुत मजे की है। ओहो, ओए होए होए। बच्चियां गुजारी होती हैं, क्या कहती हैं? बाजी बाजी रुकें जरा, मेरे चाचू चॉकलेट्स लाए हैं, कसम से बहन बड़ी मजे की है। अच्छा, बच्चे सुन रहे, बच्चियां सुन रही, कुछ 10-15 दिन गुजर गए। एक दिन एक बच्चे ने पकड़ लिया पठान ने, और क्या कहा? क्या कहा? 2 लगाई, और क्या कहा? एक खिलाता नहीं है, बाद में ललचाता है। एक खिलाता नहीं है, बाद में ललचाता है। जब तक तू खिलाएगा नहीं, हमें क्या पता चलेगा उसका जायका क्या है? बात वैलिड है पठान की? बिल्कुल वैलिड है। अब अगली बात गौर से सुनना। आप कहोगे यार सारे टीचर आए, उन्होंने डेफिनेशंस पहले लिखवाई, ये पहला बंदा है जो अकाउंटिंग पढ़ाने आया और अभी तक अकाउंटिंग की डेफिनेशन नहीं करवाई। मैं आपकी अकाउंटिंग की डेफिनेशन नहीं करवाऊंगा, आपको इंशाल्लाह प्रैक्टिकली अकाउंटिंग करवाऊंगा, ताकि जो इसका हाल पठान ने किया वो मेरा ना करे। जब मैं आपको अकाउंटिंग करना सिखा दूंगा तो बताओ डेफिनेशन समझना मुश्किल होगी? नहीं। क्यों? क्योंकि तुम प्रैक्टिकली अकाउंटिंग कर रहे होगे। ठीक है, तो परेशान नहीं होना यार, डेफिनेशन नहीं लिखवाई अकाउंटिंग की, इंशाल्लाह अकाउंटिंग करके दिखाऊंगा, आप कर रहे होगे और आपको पता होगा मैं ये कर रहा हूं। पहला हेड कैपिटल लिखें। अमाउंट इन्वेस्टेड बाय बिजनेस ओनर, अमाउंट इन्वेस्टेड बाय बिजनेस ओनर, अमाउंट इन्वेस्टेड amount invested by a business owner in business is known as capital. Amount invested by a business owner in business is known as, बोले, capital, is known as capital. ऑनर बिजनेस में जो इन्वेस्टमेंट करता है बेटा, उसे क्या कहते हैं? कैपिटल कहते हैं। क्लियर है? आगे चलते हैं। ऑनर साहब ने इन्वेस्टमेंट की, इन्वेस्टमेंट देकर ऑनर यहां रुकता नहीं है, चला जाता है। कारोबार किसके हवाले करके जाता है? चार्टर्ड अकाउंटेंट के। किसके? चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो कह सकता हूं आज से आम लोगों के सामने ऑनर होगा या चार्टर्ड अकाउंटेंट? तो कह सकता हूं चार्टर्ड अकाउंटेंट जो है वो असल में बिजनेस की चाबी है। गुड गुड वर्ड। बिजनेस की चाबी किसके हाथ में है? चार्टर्ड अकाउंटेंट के। इसलिए जब मैं कहूंगा नवीद अंसारी, तो नवीद अंसारी नहीं कहूंगा, क्या कहूंगा? बिजनेस। क्या कहूंगा?
बिजनेस। तो कह सकता हूं चार्टर्ड अकाउंटेंट बिजनेस कहलाएगा और जो इन्वेस्टर है वो ऑनर कहलाएगा। यहां कौन रुक जाएगा? चार्टर्ड अकाउंटेंट। कौन चला जाएगा? चला गया ऑनर। रमजान आया, वो रोजे ऊपर पीसी में हिल स्टेशन पे खोल रहा है, वहां पैसे शॉर्ट हो गए। बेगम ने कहा मैंने तो शॉपिंग करनी है, कश्मीरी आइटम्स खरीदनी है। वो गाड़ी पे वापस आया, मुझे बुलाया, जरा यार अंसारी पर कहा, कहते हैं यार जरा बिजनेस की ड्रॉर में से 1 लाख रुपए दे दे। मैंने कहा सर खैर है? क्या कहेगा? जितना कहा है उतना सुन। मैंने कहा ठीक है सर। क्यों मैं उनके आगे नहीं बोल सका? वो ऑनर है, ये जो आया है ये उन्हीं से आया है। तो कह सकता हूं ऑनर को जब जरूरत होगी वो बिजनेस में से कुछ निकाल के लेके जा सकता है, कोई उसे पूछने वाला। ऑनर इन्वेस्टमेंट लाए तो कैपिटल, अगर अपनी पर्सनल जरूरत के लिए ले जाए तो ड्राइंग्स। क्या? ड्राइंग्स लिखे, ड्राइंग्स। फिर डिफाइन करता हूं ड्राइंग्स क्या होती है। ड्राइंग्स 2-4 दिन अगर आपको 2-4 मिनट वेट करना पड़े तो परेशान नहीं होना। असल में आपके जो सीनियर्स हैं FAR 1 FAR 2 उनका सिलेबस एंड हो रहा है, तो फिर आखिरी दिनों में आपको पता है थोड़ा जोर ज़्यादा लग रहा होता है, इसलिए क्लास थोड़ी सी 5-7 मिनट लेट हो जाती है। लेकिन कोशिश होगी पूरे 10 बजे आप इधर आ जाएं। कभी आगे पीछे हो जाए तो फील नहीं करना, कोई 5-7 क्लासेस रह गई हैं, फिर इंशाल्लाह मैं और आप, आने का भी कोई टाइम नहीं होगा और जाने का भी कोई टाइम नहीं होगा, बस पढ़ते रहेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, डरना ना, इतनी क्लास होगी 1 घंटे की बस। ड्राइंग्स लिखो। व्हेन ऑनर विदड्रॉ समथिंग, व्हेन ऑनर विदड्रॉ समथिंग, सम अमाउंट कर लें, समथिंग छोड़ दें अभी। व्हेन ऑनर विदड्रॉ सम अमाउंट फ्रॉम बिजनेस फॉर हिज पर्सनल नीड, फॉर हिज, बोले, पर्सनल नीड। When owner withdraw some amount from business for his personal need, this is known as drawings. This is known as drawings. हमने क्या अज्यूम किया था? हम कौन सा बिजनेस कर रहे हैं? कल बुक शॉप। कहां है वो बच्चा जिसकी हमने बुक शॉप्स खुलवाई थी? भाई किधर है? वो सारी, मुदस्सिर भाई कौन है? चलो वो एक ही दिन में अमीर बन गया। उसे कहना है यार तेरी एग्जाम्पल कोड की हुई है, तेरी मेहरबानी भाई। चलो, तो एग्जाम्पल हमने बुक शॉप की हुई है, ठीक है। अब ध्यान से सुने, ऑनर ने मुझे कुछ पैसे दे दिए, अब मैं उन पैसों से बिजनेस के लिए एसेट्स खरीदूंगा। क्या खरीदूंगा? एसेट्स खरीदूंगा। तीसरा टर्म क्या होगी? एसेट या एसेट्स। एसेट्स, एसेट लिखें। एसेट क्या होता है? ये नैब लोगों के क्या ढूंढती फिरती है? एसेट्स ढूंढती फिरती है। असासा। क्या? असासा। तुम अपने पेरेंट्स के असासा हो, इसलिए प्लीज लाहौर आए हो तो यहां अपनी क्वालिफिकेशन पे फोकस करना। लिखें एसेट क्या होता है? एसेट इज अ रिसोर्स, एसेट इज अ रिसोर्स owned by the business, asset is a resource, बोलें, asset is a resource owned by the business which will give benefit to business, which will give benefit to business in future, in future। एसेट क्या है? एक रिसोर्स है। कौन उसका मालिक है? बिजनेस उसका मालिक है, और ये बिजनेस को फ्यूचर में बेनिफिट देगा। अज्यूम करता हूं आपके अब्बा जी के पास 5 प्लॉट्स हैं, 10 शॉप्स हैं, आपकी वालदा के पास 500 तोले सोना है, आपके अब्बा जी के बैंक में 40 करोड़ है, घर में कोई 20 करोड़ बेड्स के अंदर रखा हुआ है, तो कह सकता हूं आपके अब्बा जी के पास माशाल्लाह बहुत एसेट्स हैं।
आपके अब्बा जी के पास बहुत एसेट्स हैं। अब बताएं, अगर मैं नेस्ले की एग्जांपल लूं, नेस्ले की एग्जांपल लूं, तो उसके एसेट्स बहुत ज्यादा होंगे, पूरी दुनिया में होंगे, पूरी दुनिया में होंगे। पता नहीं कितने प्लॉट्स नेस्ले के अपने ओन्ड होंगे, कितनी बिल्डिंग्स उसकी अपनी ओन्ड होंगी, कितने प्लांट्स लगे हुए होंगे, कितनी मशीन्स लगी हुई होंगी, कितने इक्विपमेंट्स होंगे, कितने कंप्यूटर्स होंगे, कितनी कार्स होंगी, कितनी बाइक्स होंगी, कितना फर्नीचर होगा। ये सारी क्या चीजें हैं? ये एसेट्स हैं। ये सारी क्या है? एसेट्स हैं। तो बताओ, हर बिजनेस क्या चाहता है? उसके एसेट्स कम हो जाए, ज्यादा हो जाए? ज्यादा हो जाए। ओके। अच्छा, जिंदगी लेन देन का नाम है। कभी हमने एसेट देखा होगा, तो कभी हमारी जिंदगी में लायबिलिटी भी होगी। क्या होगी? लिखे, लायबिलिटी क्या होती है? लायबिलिटी, लायबिलिटी, ये पेंसिल ना करें प्लीज। लायबिलिटी, लायबिलिटी इज एन ऑब्लिगेशन, liability is an obligation, liability is an obligation on the business, liability is an obligation on the business to pay someone, to pay someone in future. लायबिलिटी क्या है? एक जिम्मेदारी है, एक बोझ है। उस बोझ की वजह से हमें फ्यूचर में किसी को पे करना पड़ेगा। तो कह सकता हूं, एसेट अगर गुड न्यूज है तो लायबिलिटी एक बैड न्यूज है। तो हर बिजनेस क्या कोशिश करेगा कि उसकी लायबिलिटीज कम से कम हो। अब एक ख्वाब देखते हैं, जागते हुए, जागती आंखों, सुनते कानों, ध्यान से सुनो। अगर पाकिस्तानी गवर्नमेंट के पास एसेट्स ही एसेट्स हो, एसेट्स ही एसेट्स हो, और पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने दुनिया में किसी का कुछ ना देना हो, तो हम कहां रहते हैं? हम ख्वाबों की दुनिया में रहते हैं, क्योंकि ना ऐसा है ना ऐसा सोच रहे। अब हमारी बेचारी पाकिस्तानी गवर्नमेंट के पास एसेट्स बहुत कम है, और माशाल्लाह बड़ी बरकत है, बहुत बरकत है। जिस मुल्क में जाते हैं उनसे लेकर आते हैं और फिर वापस जाते हैं माफ करवाने के लिए। बंदा पे भी कर देना तो लोगों का हम पे कोई ट्रस्ट क्रिएट हो जाए। पहले हम मांगते हैं, जब मांग कर ले आते हैं तो उसे इस्तेमाल करते हैं, बाद में जब वो मांगते हैं तो क्या कहते हैं? तेरी मेहरबानी यार, मेरे छोटे छोटे से 30 करोड़ बच्चे हैं, हमें अपना बच्चा बना देते हैं, और बाद में क्या कहते हैं? हमारी बेस पे माफी मांग रहे होते हैं। अल्लाह हमारे हाल पे रहम करे। अब यहां से चलते हैं जरा डेनमार्क, कनाडा, नॉर्वे, स्वीडन। उन गवर्नमेंट्स के और लायबिलिटीज कम है, तो हर कोई क्या चाहेगा कि मेरे एसेट्स और मेरी लायबिलिटीज कम हो। लेकिन ये तो बिजनेस है, बिजनेस के एसेट्स भी होते हैं और बिजनेस की लायबिलिटी। अब लायबिलिटी क्यों आती है, जरा सुन लें थोड़ी सी बात। जब कैपिटल में से अमाउंट शॉर्ट हो जाए और हमें ज्यादा पैसे चाहिए हो एसेट खरीदने के लिए, तो फिर हम कर्ज लेते हैं। क्या लेते हैं? कर्ज लेते हैं, और कर्ज को लायबिलिटी कहते हैं। अभी लिखना ना कर्ज, अभी कर्ज नहीं लिखना, कर्ज नहीं लिखना, समझा रहा हूं। कैपिटल क्या होता है? आसान लफ्जों में बता दें। और ड्राइंग्स, एसेट, लायबिलिटी। अब बताएं, हमारे कारोबार की एग्जांपल क्या थी? बुक शॉप, बुक शॉप। अब अगर मैंने शॉप रेडी कर ली, फर्नीचर रेडी कर लिया, लाइट्स लगा ली, एसी लगा दिया, रैक्स लगा दिए, काउंटर बना लिया, कंप्यूटर रख लिया, सारी चीजें रेडी हैं, सेल्समैन वगैरह भी रख लिए, तो अब बताएं बुक शॉप के अंदर क्या मौजूद होना चाहिए? गुड्स, एम्प्लॉइज भी हैं बेटा, गुड्स होनी चाहिए जिन्हें मैं आप जैसे स्टूडेंट्स को सेल कर सकूं। अब बताएं बुक शॉप में कौन सी गुड्स होंगी? बुक्स, कॉपीज और स्टेशनरी आइटम। ऑल्दो अब तो बुक शॉप वैरायटी
सेंटर बन गए, वहां पे गिफ्ट आइटम्स भी होती हैं, रैपिंग पेपर्स भी होते हैं, ग्रीटिंग कार्ड्स भी होते हैं, अभी उन्हें छोड़ दें, बुक्स, कॉपीज और अब मुझे बताएं, अगर मेरी लाहौर में बुक शॉप है तो लाहौर वाले बच्चे जानते हैं, हो सकता है बाकी शहरों में भी होलसेल मार्केट का नाम उर्दू बाजार ही हो, तो मैं कहां जाऊंगा? उर्दू बाजार, और वहां से होलसेल पे क्या खरीदूंगा? बुक्स, कॉपीज और स्टेशनरी आइटम्स। चलें चलते हैं आगे जी, ये उर्दू बाजार है भाई, और ये सारे शॉपकीपर्स हैं। लेट्स से मैंने इस शॉपकीपर को कहा कि भाई 40 बुक्स इंट्रो की कर दो, 20 बुक्स इकोनॉमिक्स की कर दो, 30 बुक्स I2B की कर दो, 50 बुक्स BWCS की कर दो, 200 रजिस्टर कर दो, 500 कॉपीज कर दो, 50 मार्कर कर दो, 100 बॉल पॉइंट कर दो, और 600 जो है वो तुम गम स्टिक कर दो। ऑर्डर लिखवा दिया। अब ये सारी चीजें मेरी बुक शॉप के लिए गुड्स है। क्या है? कह सकते हो मैं गुड्स खरीद रहा हूं। मैंने गुड्स खरीदा और जेब में से पैसे निकाल के दे दिए, और फिर वो सारी गुड्स शॉप पे आ गई, और शॉप पे लाकर हमने रैक्स के अंदर उन्हें सजा दिया और इंतजार करना शुरू किया कस्टमर का। ओके, अच्छा, जिससे मैं गुड्स खरीद के लाया भाई, उसे क्या कहते हैं? बाकी चुप। हाँ, बाकी चुप, बाकी चुप। नहीं मेरी जान, आप मेरी तरफ है ही नहीं, आप दीवार की तरफ सोच रहे हैं, दीवारों में नहीं सोचना, मेरी तरफ सोचना है। तुम्हारे सीए में, तुम्हारी जिंदगी में सिर्फ एक करेक्टर है, नवीद अंसारी, तो आपकी सोच पे कौन हावी होना चाहिए? प्लीज थोड़ी देर के लिए, ठीक है? जिनको आपने हावी करना है उनको हावी कर लेंगे, लेकिन वक्त आने पे, अदरवाइज तो वो भी नहीं आएंगे ना, अगर हमने क्वालिफाई ना किया तो। आ जाओ, आओ भाई, क्या खरीदी? गुड्स खरीदी, गुड्स खरीद ली। अब गुड्स लाके शॉप पे रख दी। ये जो मैंने सप्लायर से गुड्स खरीदी है, बिजनेस की दुनिया में इसे परचेजेस कहते हैं। क्या कहते हैं? लिखो नंबर 5। किसी बच्चे ने किसी बात का माइंड नहीं करना, ये असल में इनडायरेक्टली मैं आपको दुआएं दे रहा होता हूं, और क्लास के बाद पर्चियां नहीं पकड़ानी अंसारी साहब, जरा दुआ कर देना यार, ठीक है? परचेजेस, when business buy goods, when business buy goods from supplier for resale purpose, for sale purpose कर लें, for बोले सेल पर्पस, जी भाई, when business बोले buy goods from supplier for sale purpose, this is known as purchases। बैठ जाए अहमद, बैठ जाए, खड़े ना हुआ करें। when business buy goods from supplier for sale purpose, this is known as purchases। कह सकता हूं जैसा बिजनेस वैसी उसकी गुड्स। ओके, अभी हम बुक शॉप कर रहे हैं तो बुक्स, कॉपीज और ये हमारी गुड्स। अच्छा, अगर मेरी एसी की दुकान हो तो एसी मेरी गुड्स बन जाएंगी, मेरी पंखों की दुकान हो, पंखे, और आपकी जिंदगी की जमानत अगर मैं मोबाइल शॉप खरीद लूं तो फिर मोबाइल मेरी गुड्स। अगर मेरा कार का शोरूम हो, अगर मेरा जनरेटर का शोरूम हो, फर्नीचर का शोरूम हो, अगर मेरा जहाजों का शोरूम हो तो जहाज मेरी गुड्स बन जाएंगे। अच्छा, अगर जहाज मेरी गुड्स बन जाएंगी और मैं जहाज खरीदूंगा तो बेचूंगा किसे? एमिरेट्स को, इत्तेहाद एयरलाइन को, सऊदी एयरलाइन को, अगर कोई टूटा पज्जा हुआ तो PIA को। समझ गए? तो इसका मतलब है जैसे ही बिजनेस की नेचर चेंज होगी उसकी गुड्स भी चेंज हो जाएंगी, उसकी गुड्स भी चेंज हो जाएंगी। मसलन अगर मेरा कार का शोरूम है तो मैं होंडा और टोयोटा वालों से कार, और सुजुकी वालों से और किया वालों से कार्स खरीद रहा हूंगा, और आप जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को इंशाल्लाह बेच रहा हूंगा। तो फिर आज मेरी गुड्स क्या बन जाएंगी? कार्स बन जाएंगी। अब मैं जाके क्या खरीद रहा हुआ करूंगा? कार्स खरीद रहा हुआ करूंगा। समझ आ गई?
तो फिर गुड्स को फिक्स नहीं करना, पहले क्या पूछोगे, बिजनेस कौन सा है, जो बिजनेस होगा उसके ही हिसाब से गुड्स होंगी। ओके, मेरा बिजनेस किस चीज का है अभी, बुक शॉप का, ले आया किताबें, ठीक है। अब नया नया बिजनेस है, सारे काम असिस्टेंट्स के साथ खुद ही करने पड़ते हैं। मैंने चेयर रखी और क्या कहा, खोलो जी कॉटन, कार्टन्स खोलो और इसमें से क्या निकालो, बुक्स निकालो। अब मेरे असिस्टेंट मुझे बुक्स पकड़ा रहे हैं, आप मेरे असिस्टेंट, मैं रैक्स में रख रहा हूं, एकदम मेरे हाथ में एक बुक आई, ओए होए होए, डालडा का पकवान। अब बताएं मेरा बिजनेस किस चीज का, बुक शॉप का, और तुम स्टूडेंट्स को डालडा का पकवान बेचो या अकाउंटिंग की बुक्स बेचो। आपने गौर नहीं किया, अभी मैंने ऑर्डर दिया तो किसका दिया था, इंट्रो का, I2B का, BWCS का, और इकोनॉमिक्स का, और इंग्लिश का। मैंने तो डालडा का पकवान ऑर्डर ही नहीं किया, तो इसका मतलब ये गुड्स मेरे मतलब की नहीं है, नहीं है। अब इन्हें रैक में रखा रहने दूं या उसे वापस करूं, प्यार से करूं गुस्से से करूं, प्यार से ही करें, क्योंकि दोबारा उससे गुड्स खरीदनी भी है। गुस्सा छोड़ दें जिंदगी में, नहीं छोड़ेंगे छुड़वा दिया जाएगा वक्त आने पे। आ जाओ, आप सुनो, हंसती है इस बात पे कि सर गुस्सा छोड़ने के लिए तैयार हैं, आप बस दुआ करें। मैंने डालडा का पकवान उठाया और भाई को क्या कहा, भाई अभी मेरे पे ऐसे हालात नहीं आए, काइंडली जो स्टूडेंट्स हैं वो बुक्स मांग रहे हैं अकाउंटिंग की, सीए की, आप ये बुक वापस कर लें। कह सकता हूं मैंने गुड्स वापस कर दी। जब मैंने गुड्स खरीदी तो परचेजेस, जब वापस करूंगा परचेज रिटर्न, क्या बोलूंगा, लिखो परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न, रिटर्न। और इस रिटर्न पे जरा आपने गुलाबी इंग्लिश की तरह जोर देना है। पढ़ें जी, परचेज। ओ भाई इंग्लिश खराब नहीं होती तुम्हारी, इसको जरा मोटा करके पढ़ो। जैसे कुरान मजीद के कोई वर्ड होता है ना, जो जज़म और शद होती है, जज़म को हल्का पढ़ते हैं और शद को जोर देके भारी पढ़ते हैं। पढ़ो, रिटर्न, पढ़ो, रिटर्न, पढ़ो, पढ़ो, पढ़ो। हाँ, अब सुनो, बच्चे को क्यों मैं ऐसे करवाता हूं, बच्चा इन दोनों में फर्क जब तक नहीं करेगा काम नहीं बनेगा। वो बेध्यानी में बोलता है परचेज रिटर्न, नहीं भाई ये कुछ और है, ये गुड्स का आना है, ये गुड्स का, ये सप्लायर से आना है, ये सप्लायर को ही वापस जाना है। तो जैसे मैं कहूं वैसे चलेंगे तो इंशाल्लाह सीए इसका हो जाएगा, अल्लाह ने चाहता। ठीक है, लिखो परचेज रिटर्न। When business return some goods to supplier, when business return some goods to supplier, this is known as purchase return. When business return goods to supplier, this is known as, बोलिए, purchase return। आज के लिए इतना ही बच्चों, कल यहीं से आगे चलेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।